चलो, कल हमने सर्कल का इंट्रोडक्शन किया था और दूसरा क्या किया था, दो थ्योरम किए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1, उसका थ्योरम नंबर 1, रिकॉल दैट द टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव अ टू सेम रेडियस। मतलब कि वहां पे हमारे पास कि दो सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होगा, उनकी रेडियस क्या होगी, सेम होगी। जब कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं कि भाई टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसका मीनिंग क्या है, दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड द इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कि कॉन्ग्रुएंट दो सर्कल भी है अलग अलग, उसके अंदर दो कॉर्ड है और दोनों की दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। मतलब कि इन शॉर्ट उनका लेंथ क्या है, सेम है। तो दोनों कॉर्ड है तो सेंटर के ऊपर एंगल क्या बनाएंगे, सेम एंगल सब्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, सेम एंगल सब्सटेंड करेंगे। ये हमें यहाँ पे, चलो सॉल्यूशन। तो उसके लिए पहले क्या लगेंगे, प्रूफ। तो गिवन लेट C1 and C2 circle, let C1 and C2 are circle with center O1 and O2. Let C1 and C2 are circle with center O1 and O2. सेंटर क्या है, O1 and O2। ओके, फिर इसके अंदर हमारे पास प्रूव करना है एंड AB and CD are equal chord respectively. AB and CD are equal chord respectively। मतलब कि अलग अलग सर्कल में दो chord। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट दो सर्कल लिए, सेम है, रेडियस सेम है। दोनों के अंदर हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे भी इसके अंदर ए बी और यहाँ पे क्या है, सी डी। ए बी और क्या है, सी डी है। दोनों के सेंटर, इसका सेंटर O1 और इसका सेंटर क्या लिया, सेंटर के ऊपर एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं। तो एंगल बनाते हैं यहाँ पे, एंगल सब। तो ये एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ये दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। ये हमें prove। तो टू प्रूव, एंगल AOB is equal to एंगल CO2D। क्या होगा, AO1B और यहाँ पे C2OD, दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम। बाद में लिखेंगे, अभी यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रूफ, प्रूफ में हमारे पास क्या करना है, ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखा। अगर कॉन्ग्रुएंट आ गए तो देन बाय सिपिसिटी इसके दो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल AO1B एंड ट्रायंगल CO2D। चलो, अब यहाँ पे AO1 इज इक्वल टू क्या होगा, CO2। दोनों का क्या होगा, रेडियस इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि टू सर्कल आर, टू सर्कल्स आर, दोनों सर्कल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास बोला हुआ है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह दूसरा BO1 इज इक्वल टू क्या होगा, DO2, तो उसका भी सेम रीजन होगा। एंड AB इज इक्वल टू CD क्या रहेगा, गिवन, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल कॉर्ड। दोनों के दोनों क्या है, इक्वल कॉर्ड है और ये हमारे पास गिवन। तो देन बाय
एस 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 triangle AO1B is congruent to triangle CO2T। दोनों के दोनों क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देन बाय CPCT, okay, then by CPCT angle AO1B is equal to angle CO2D, hence true। So next theorem stop। अब हमारे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है कि प्रूव दैट द इफ chord ऑफ congruent सर्कल, प्रूव दैट द इफ chord ऑफ congruent सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। मतलब कि दो अलग अलग सर्कल है, दोनों सर्कल कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है, उसके अंदर दो कॉर्ड दिए, दोनों कॉर्ड सेंटर के साथ एंगल कैसा सबटेंड कर रहे? इक्वल। तो प्रूव ये करना है द कॉर्ड आर, दोनों की दोनों कॉर्ड क्या होगी? इक्वल। मतलब कि आगे जो हमने थियरम प्रूव किया है उस थियरम का क्या है? कन्वर्स, और कुछ है नहीं। आगे जो हमने थियरम किया है उस थियरम का क्या है? कन्वर्स है। आगे हमने ये प्रूव किया था कि भाई कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, कॉर्ड इक्वल है, तो एंगल क्या करेंगे? सबटेंड, इक्वल एंगल सबटेंड करें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया? एंगल इक्वल सबटेंड कर रहे हैं तो कॉर्ड क्या होगी? इक्वल होगी। चलो, तो अब यहाँ पे पहले तो दो सर्कल ले लेते हैं। सर्कल चलो दो कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, AB एंड CD। AB एंड CD, सेंटर O1 एंड O2। गिवन, आगे जो लिखा था गिवन में सेम आएगा, बट वहां पे कॉर्ड इक्वल नहीं होगी। क्या हो गया? एंगल इक्वल होगा। टू सर्कल्स विथ सेंटर, टू सर्कल विथ सेंटर O1 and O2, okay, and AB and CD are chord with subtended angle with center are इक्वल। मतलब कि सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड किया वो एंगल क्या है? इक्वल। दैट इज, क्या लिखेंगे? AO1B इज इक्वल टू CO2B। प्रूव, टू प्रूव, प्रूव क्या करेंगे? कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। ये हमें क्या करना है? प्रूव। प्रूफ, प्रूफ में क्या आएगा? हाँ, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्राइंगल AO1B and triangle CO2D, AO1 is equal to CO2। रीजन क्या हो गए? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमारे पास दिया है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑफ रेडियस, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑफ रेडियस आर इक्वल। तो दूसरे में BO1 इज इक्वल टू क्या आएगा? DO2। रीजन क्या रहेगा? सेम। यहाँ पे क्या दिया है? एंगल इक्वल है कि AO1
B इज इक्वल टू CO2D इज इक्वल टू क्या आएगा, गिवन। तो देन बाय SAS क्या आएगा, देन बाय SAS the triangle AO1B is congruent to triangle CO2D। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देन बाय CPCD, तो देन बाय CPCD में क्या आएगा, AB इज इक्वल टू C, AB इज इक्वल टू CD ट्रू। ओके, पहला थ्योरम था उसका क्या है, कन्वर्ज है, दोनों एक दूसरे के कन्वर्ज बोल सकते हैं। चलो अब हमारे पास थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम, the perpendicular from the center of circle to a chord bisect the chord। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, ये हमने एक सर्कल ले लिया, उसके अंदर एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड ले लिया, एंड इस कॉर्ड में सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें। अब सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड कहीं भी हो, कोई भी टाइप की कॉर्ड है, सेंटर से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। सो सेंटर ओ ए बी कॉर्ड है और ये जो परपेंडिकुलर है ओडी, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि कॉर्ड ए बी like OD is perpendicular to chord AB, so prove that AD is equal to BD। ये हमें प्रूव गिवन है। A circle with center O, a circle with center O and AB be a chord, and OD is perpendicular to AB, OD is perpendicular to AB। To prove AD is equal to BD, ये हमें प्रूव करना है, क्योंकि बाइसेक्ट करेगा तो AD और BD दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना। अब हमारे पास प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ जॉइन OA एंड OB, OA एंड OB को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर लेंगे। OA एंड OB को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ट्राइंगल दो दिख रहे, दोनों ट्राइंगल को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट कर दो, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देन बाय CPCD साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। ओके, चलो तो यहाँ पे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल क्या आएगा, BOD, OA is equal to OB, radii of circle, OA is equal to OB क्या आएगा, radii of circle, OD is equal to OD, common part, एंड OD क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या आएगा, 90, एंगल ADO is equal to एंगल BDO, each 90
रीजन क्या है? OD is perpendicular to AB. Then by RHS rule, triangle AOD is congruent to triangle BOD. Triangle AOD is congruent to triangle BOD. Then by CPCT. CPCT के according AD is equal to BD. Hence proof. नेक्स्ट थियरम, आगे हमने जो 9.3 किया, आगे हमने जो 9.3 किया उसका क्या है? ये कन्वर्स है। आगे जो हमने 9.3 किया उसका क्या है? ये कन्वर्स। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू द बाइसेक्ट द कॉर्ड द परपेंडिकुलर द कॉर्ड। मतलब कि सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ कर रहे, वो किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर। और लाइन जो ड्रॉ करे वो लाइन क्या करे? कॉर्ड को बाइसेक्ट करे। कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट कर रहा है। अगर कॉर्ड को वो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है तो वो लाइन कौन है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल के अंदर एक कॉर्ड, सर्कल के अंदर एक कॉर्ड ड्रॉ किया, एक सेंटर, और उस सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करें। वो लाइन क्या कर रही है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करे। ए बी, यहाँ पे डी। चलो, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी बी अ कॉर्ड गिवन, सॉरी, गिवन में क्या है? एंड ओडी बाइसेक्ट, ओडी बाइसेक्ट ए बी, दैट इज एडी इज इक्वल टू क्या होगा? ED। हमारे पास गिवन क्या है? ओडी बाइसेक्ट ए बी है। ओडी क्या कर रहा है? ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ओडी बाइसेक्ट एडी, सो एडी इज इक्वल टू बीडी। चलो, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या प्रूव करेंगे? ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसमें से हमें ये एंगल है वो 90, कोई भी एक एंगल 90 प्रूव कर देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा। चलो, तो उसके लिए ओ ए एंड ओ बी को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। इन ट्राइंगल ए डी ओ एंड ट्राइंगल बी डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्या होगा? रेडियाई ऑफ सर्कल। ओडी क्या आ रहा है? कॉमन, कॉमन, एंड एडी इज इक्वल टू बीडी क्या है? गिवन है। तो देन बाय एस एस एस, ट्राइंगल ए डी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी। ट्राइंगल ए डी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी। देन बाय CPCT, CPCT के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO। दोनों इक्वल हुए, 90 हुए नहीं, और दोनों एंगल कैसे? लीनियर पेयर है।
और इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा 90। तो लीनियर पैर एंगल क्यू ए डी बी क्या है कोलिनियर है, मतलब कि एक ही लाइन, मतलब कि एक ही लाइन में या तो एडीबी क्या है लाइन सेगमेंट है, ऐसा भी बोल सकते हैं। एंगल ए डी ओ प्लस एंगल बी डी ओ इज इक्वल टू 180। तो एंगल दोनों इक्वल है, तो 2 ए डी ओ इज इक्वल टू 180। एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू कितना आएगा 9। एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू कितना आएगा 90। ओके, तो ये आगे वाला थियरम था उसका क्या है, ये हमारा कन्वर्स। आगे वाला में ये प्रूव किया परपेंडिकुलर है तो क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या है परपेंडिकुलर। ओके, राइट डाउन।